हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हाँ, पहले से ही कह देती हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे अच्छा लगता है आप सबकी लाइक देखकर, इसलिए। अब है ना, कल तो मैंने अपने घर में आई थी और शाम को ही मैंने काम स्टार्ट किया था। तो कल मैंने घर का खाना पीना किया, किचन को क्लीन किया और फ्रिज को साफ़ किया था, जो कि आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा ही है। और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा और कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको पता पड़ेगा कि मायके जाने की सज़ा जो होती है ना, वो हम किस तरह से झेलते हैं। कल मायके जाने की सज़ा झेली थी मैंने। पूरे फ्रिज को साफ़ किया था और अभी भी आलू के स्टैंड वगैरह को साफ़ किया है। कई कई लोग कह रहे थे ना कि दी फ्रीज इस तरह से गंदा कैसे हो गया। तो हो सकता है कि आपके भैया ने स्विच ऑफ कर दिया हो और ध्यान ना दिया हो। और मैंने जब पूछा ना कि आपने एक दिन भी फ्रिज नहीं खोला, तो बोलते हैं मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही थी जो मैं फ्रिज खोलता, गर्मी होती तो खोलते भी, और ठंडियों का टाइम था तो उन्होंने फ्रिज खोला ही नहीं। घर से बाहर होने का नतीजा देखिए, धूल मिट्टी दिखाऊं। केवल किचन में से इतनी मिट्टी निकली है। पूरा घर इतना गंदा हो गया था ना, सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2-4 महीने से कहीं चली गई हूँ। पूरा फ्रीज सड़ गया था। तो फ्रीज तो मैंने कल रात को ही साफ किया, देखो एकदम साफ सुथरा और अभी खाली रखा हुआ है। तो इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं पे, पर वही है, काम तो करना ही है। बोल रहे थे कि ठंडियों का टाइम था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चाय वगैरह आपके भैया बाहर जाके पी आते थे, घर पे बनाते ही नहीं थे। हो सकता है कि अब 10-12 दिन में तो फ्रिज भाई इतना गंदा तो हो ही जाएगा ना। और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि फ्रिज का स्विच ऑन है या ऑफ है। हो सकता है कि हमसे रह गया हो या फिर आपके भैया ने बंद कर दिया हो, पता नहीं। वो मेरे जाने की बात के इशू हुआ था। और उसके बाद अब ये दूसरा दिन है, मैं आज फिर लगी हूँ घर की सफाई में। तो आज मैं करूँगी अपने घर के कोने कोने को साफ़, क्योंकि इतना गंदा फ्लोर हो रहा था ना, इतनी गंदगी थी, इतना छोटा छोटा कचरा था ना, कि मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही थी कि इतना सारा कूड़ा कचरा आखिर घर में आया कहाँ से। क्योंकि हम लोग तो थे नहीं, आपके भैया भी बहुत कम ही घर के अंदर आते थे। थोड़ा बहुत जो हुआ था वो मिट्टू ने किया था, चारों तरफ पीट करके रखी थी घर में और कुछ चीज़ें फैलाई थी। और ये फ्रिज का जो सामान था ना, ये रात को मैंने नहीं रखा था। अब इसमें से देखूंगी कौन सा सामान अच्छा है, कौन सा ख़राब हो गया है। तो जो चीज़ें रखने लायक होंगी उनको रखूंगी, अदरवाइज़ मैं सारी चीज़ें फेंकने ही वाली हूँ। ब्रेड के पैकेट वगैरह रखे थे तो ये मैं फेंक दूंगी सारे। अभी उन सामान को अंदर रख के आई हूँ और पहले तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। आरू मोल्लू जा चुके हैं स्कूल, उनको मैंने स्कूल भेजा है। और ये देखिए कूड़ा, घर के अंदर से कितना सारा कूड़ा निकला है। मैं यही सोच रही थी कि इतने से घर में से इतना सारा कूड़ा आखिर कहाँ से निकल रहा है। आप लोग भी कल की वीडियो को देखकर भी चौंक रहे थे ना कि दी कितना गंदा घर हो रहा है। तो अब आप लोग क्या कहोगे कि दी इतना सारा कूड़ा आपके घर के अंदर से, और जबकि आपके भैया घर में मौजूद थे तब। भैया तो केवल एक दिन के लिए ही गए थे मुझे लेने के लिए बस। तो देखिए कितनी पूरी पन्नी है ना, ये भर जाएगी कूड़े से। और ये ना एक लोहे की पत्ती है जिससे कि पुट्टी करते हैं ना, उससे मैं ना मिट्टू की बीट वगैरह सब साफ कर करके लेके आ रही हूँ। फाइनली 2 रूम, रसोई और गैलरी तो मेरी है ना साफ़ हो गई है, झाड़ू लग गया है। इसके बाद पोंछा वगैरह तो लगाना ही है, लेकिन जितना भी कूड़ा गंदगी होती है ना, वो सारी झाड़ू में निकल जाती है अगर हम अच्छी तरह से घर में झाड़ू लगाते हैं तो। अब यहाँ पर बारी आ गई है लिविंग रूम की। यहाँ पर भी देखते हैं मिट्टू ने क्या किया है। मिट्टू ने क्या हाल किया है, देखो सब पे बीट बीट करके रखी है। बाबा के पास छोड़ गए थे मिट्टू को, तो बाबा रखेंगे और आज़ादी मिल गई उसको।
तो आधी से ज़्यादा गंदगी तो घर में मिट्टू ने करके रखी थी। चारों तरफ उसने कभी मूंगफली खाई थी, कहीं रोटी के टुकड़े, कहीं सेव के टुकड़े, और उन चीज़ों में फिर है ना फ्रूट वगैरह पड़े थे तो वो सड़ भी गए थे। बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी थी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई भी नहीं है, वरना आपका भी जी खराब हो जाता। क्योंकि इतना गंदा घर तो मेरा कभी नहीं होता जितना कि मुझे अभी आते वक्त मिला था। और ये सोफ़े के कवर वगैरह है ना, ये सारे भी मैंने आज धोने निकाल दिए थे। लेकिन अब हर छोटी छोटी चीज़ की वीडियो कहाँ तक शूट करूँ मैं। तो सोफ़े के कवर भी मैंने धोए थे, अभी पोंछा लगाया था ना उसके बाद, क्योंकि जब मैं इनको बिछा रही थी ना तो मुझे ये इतने गंदे लग रहे थे कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इनको बिछाऊं। लेकिन अभी मैंने साफ़ कर दिया था। फिर जब मैं नहाने गई थी ना तो मैंने इनको अच्छे से ना गर्म पानी में डाल के साफ़ कर लिया था और उसके बाद दोबारा बिछाया था। लेकिन अभी तो मैं केवल जो डस्टिंग है ना रूम की वही कर रही हूँ। और बाहर वाला रूम तो अतिशय गंदा था। मेरे पास इसके ना शब्द भी नहीं है कि मैं इसकी गंदगी के बारे में आप लोगों को बताऊं। अतिशय जो कहते हैं ना वो था। तो अभी तो मैं सोफ़े में से गंदगी झड़ा रही हूँ और उसके बाद खिड़की, पर्दे, दरवाजे, सारी चीज़ों को मुझे अच्छी तरह से साफ़ करना है। आप लोग भी सोचोगे कि दी आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और आते ही आप काम पे लग गए। तो आप लोगों को पता ही है मेरी आदत कैसी है। मम्मी का घर भी मुझे जब बहुत ज़्यादा गंदा लगा तो मैं भी वहाँ भी छत से लेके नीचे तक मैंने पूरे घर को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। तो ये आदत मेरे अंदर बचपन से ही है, यानी जब से कहते हैं ना, जब से हम समझदार होते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, घर के काम सीखने लगते हैं, तो तभी से मेरे अंदर आदत थी। मैं ज़्यादातर अपने घर में ना क्लीनिंग का ही काम करती थी और बड़ी दीदी खाने पीने का काम करती थी। तो वही आदत कहीं ना कहीं मेरे अंदर आज भी बनी हुई है कि जब हम दोनों बहनें मायके में गए ना तो दीदी ने अपनी पहले वाली कमान संभाली, किचन का काम करना, खाना पीना, और मैंने अपनी वही आदत को फॉलो किया, घर को क्लीन करना। तो छत से लेके पूरे किचन को, पूरे घर को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया था। तब जाके मुझे मम्मी के घर में थोड़ा सुकून मिला कि हाँ अब ये घर रहने लायक हुआ। मम्मी मुझसे कह भी रही थी कि बोले कि अब तू चली गई है तो जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ बेटा, और जब तू थी तब तो तू सारे काम कर ही रहती थी। तो होता है कि जिन माँ की बेटियाँ होती हैं तो ज़्यादातर है ना घर के काम वो बेटियाँ ही करती हैं, माँ तो बहुत कम करती हैं। और सच कह रही हूँ गाइस, जब से मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं घर का सारा काम संभालती थी, जॉब भी करती थी, स्कूल में पढ़ाने भी जाती थी, और उसके बावजूद भी घर का सारा काम करती थी। मम्मी को ना के बराबर ही काम करने देती थी। सो मेरी मम्मी है ना मेरी शादी के बाद बहुत ज़्यादा है ना परेशान रहने लगी हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगी है। क्योंकि जिस माँ को, जिस बेटी ने कभी काम ना करने दिया हो, फिर उसकी शादी के बाद उसको पूरा काम करना पड़े तो फिर वो माँ तो बीमार हो ही जाएगी ना। क्योंकि पहले बड़ी दीदी थी, फिर उनकी शादी हो गई तो हम दो बहनें थी, और बीच वाली बहन है ना वो मेरी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रहती थी, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। तभी तो मेरी बहन ने एमफिल भी कर लिया था, और मुझे पढ़ाई लिखाई का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था। पढ़ाई के नाम से ही ना मेरे सर में दर्द होने लगता था। तो मैं कुछ इसी टाइप की थी। सो मैं घर के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। मम्मी जब भी बोलती थी ना कि पढ़ ले, तो मैं मम्मी को पटाने के लिए ना काम करना शुरू कर देती थी, तो मम्मी मुझे डांटती नहीं थी। तो मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का था, मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी उतनी पढ़ाई तो मैंने की ही थी जितनी कि मुझे करनी चाहिए थी। और देखते हैं भविष्य में शायद मैं आगे कुछ सोचूं भी या ना सोचूं, अभी कुछ पता नहीं है। तो बस इसी तरह की हम तीनों बहनों की कुछ लाइफ थी। एक पढ़ने में बहुत होशियार थी, एक समझदार बहुत थी, और मैं थोड़ी झिल्ली टाइप की थी। तो बस वही आदत मेरे अंदर आज भी बनी हुई है कि मैं काम करना हमेशा से पसंद करती थी, लेकिन मुझे किचन का काम करना अच्छा नहीं लगता था। मम्मी अगर कहती थी ना कि ये सब्जी बना दे, कि वो सब्जी बना दे, तो मैं मम्मी को ना मुंह बनाने लगती थी कि मम्मी मैं कुछ और कर लूँगी, आप रोटी बना दो, आप सब्जी बना दो, ऐसे करती थी। लेकिन जब मैं अकेली रह गई हम दोनों बहनों की शादी के बाद, तो फिर मैं घर के सारे काम करती थी, किचन का भी और क्लीनिंग का भी, क्योंकि मम्मी अकेली रह गई थी। सो उन दिनों को याद करती हूँ ना तो बहुत अच्छा भी लगता है और कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि क्या बताऊँ, अब शब्द नहीं है मेरे पास उन सब चीज़ों को बोलने के। सो बस वही पुरानी यादें हैं, जब दिमाग में आ जाती हैं ना तो मन करता है कि बस उन्हीं के बारे में बातें करती रहूँ, आप लोगों के साथ अपनी यादें ताज़ा करती रहूँ, तो अच्छा लगता है। सो चलिए अब उन यादों को तो भूलते हैं और लगते हैं काम पे। सो लिविंग रूम पूरा साफ़ कर दिया और मिट्टू को मैंने बिठा दिया है यहाँ। हाँ, आज का हमारा लंच कितना अच्छा लग रहा है ना, कढ़ी, चावल, आलू पालक की सब्जी, रोटी और चटनी। मायके में भी हम ऐसे ही खाना बनाते थे और यहाँ पे भी ऐसे ही बनाया है।
कहीं ना कहीं दीदी की भी याद आ रही है। मायके की तो आएगी ही आएगी, लेकिन दीदी की कढ़ी बड़ी याद आती है। मेरी दीदी की कढ़ी इतनी अच्छी बनती थी ना, बहुत अच्छी कढ़ी बनाती थी वो। आज चलो मैंने भी कढ़ी बनाई है क्योंकि मेरा मन कर रहा था कढ़ी खाने का। ये रहा हमारा खाना। अब यहाँ पर है ना शाम हो चुकी है, वैसे शाम तो नहीं हुई है, अभी 4:30 पौने 5 का ही टाइम है। और हम लोग आए हैं स्कूल पे क्योंकि ये पूरी जगह है ना आज जय ने साफ करवाई है, सारा मलबा उठा के अंदर डलवाया है क्योंकि सड़क पर ये सारी मिट्टी फैली पड़ी थी जो कि ठीक भी नहीं थी और सारी नाले में जा रही थी। तो ये सारी हमने यहाँ अच्छे से डलवा दी है। आज मेहनती करे थे कुछ, हमने यानी वर्कर कर दिए थे कुछ, तो जो भी है ना ईंट वगैरह पत्थर वगैरह थे सब अंदर डलवाया। और देखते हैं कब इसका नंबर लगता है। अभी ये काम भी हमको करवाना है, लेकिन कब होगा पता नहीं। वक्त से पहले कहते हैं ना कुछ नहीं हो सकता, तो बस इसी चीज़ को अभी मैनेज करवा रहे थे यहाँ पे। और अभी बहुत सारी मिट्टी यहाँ बाहर पड़ी है ना, इसको भी उठवा के अंदर डलवाएंगे और बाहर पूरा सही कराएंगे। और ये है हमारा पुराना लेबर। हमारे घर में जब भी काम होता है ना तो हम लोग इसी को बुलवाते हैं। अभी गांव से आकर लेटी हूँ और मंदिर गई थी आज, तो मैंने वहां से देखो टीका लगाया है। और पता है क्यों? क्योंकि ना हमारा जो घर का जो भी मलबा निकला था ना, वो सारा मलबा है ना हमने स्कूल के पास में डलवा दिया था। तो वो सब है ना क्या कि ट्रैक्टर वगैरह, अभी खेती का सीजन चल रहा है ना ज़्यादा, तो ट्रैक्टर वगैरह निकलते रहते हैं ना, तो वो सब मलबा है ना रोड पे फैल रहा था, खराब हो रहा था। तो वो सारा मलबा हमने उठवा के ना अभी अपने स्कूल के अंदर डलवा दिया है और बाहर का पूरा पोर्शन साफ करवा दिया है क्योंकि बहुत गंदा गंदा हो गया था। तो ना खाना पीना करके नहा धो के फिर वहीं चले गए थे शाम को। फिर वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं की, थोड़ी सी मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाई है कि हम लोग काम करवा रहे थे। सुबह से जय गए थे, फिर है ना जय का खाना लेकर मैं चली गई थी। अब मैंने कहा इतना अच्छा खाना हम लोग खा रहे हैं और जय ने तो कुछ खाया ही नहीं था। तो काम वाम करके खाना पीना खा के फिर मैं भी चली गई थी गाँव। और अब आए हैं और अब तो मैं कुछ खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह की कढ़ी भी रखी है और जो सब्जी रखी है ना आलू पालक की, सोच रही हूँ उसी के पराठे बना दूँ क्योंकि बच्चों ने ना सुबह आलू पालक की सब्जी खाई नहीं थी, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो उससे अच्छा है उसको मैश करके उसी के पराठे बना दूंगी तो अच्छे लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड, क्योंकि अभी तो मैं गांव से आई हूँ ना तो मुझे बहुत ठंड लग रही है और यहाँ तो भयंकर वाली कड़ाके वाली ठंड है। काश मैं अहमदाबाद वापस चली जाऊँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और आप लोगों ने देखा ना आज मैंने कितनी सफाई की, तो मम्मी के घर जाने का ये नतीजा हुआ है कि मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी भी घर ये मानो कि ढंग से साफ हुआ नहीं है। और जबकि आपके भैया यूँ कह रहे थे कि मैं रोज़ साफ करता था, मैं रोज़ सुबह 6 बजे तो झाड़ू पोंछा लगाता था। अगर उन्होंने झाड़ू पोंछा नहीं लगाया होता तो सोचो घर का क्या हाल होता। और कुछ तो मिट्टू ने गंदा किया था, वो चारों तरफ घर में इधर उधर घूमता था, जहाँ मर्जी आती थी वहाँ खाने पीने की चीज़ें फेंकता रहता था। और फिर देखो आदमी करते हैं, लेकिन आदमी आदमी की रीत से ही कर सकते हैं और औरत औरत की रीत से करती है। और मैं तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग वाली हूँ, तो मुझे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो इरिटेट करती हैं। चलो कोई ना, धीरे धीरे करके समेट लेंगे। लेकिन मम्मी के वहाँ तो जाना बहुत ज़रूरी था और घर का काम तो क्या है, वो मुझे करना ही करना है। और बस क्या करें, ये तो हमारी किस्मत है। घर के काम के बिना तो औरत वैसे भी अधूरी होती है। और कई लोग मुझे कमेंट करके कल की वीडियो में बहुत कह रहे थे कि ना जब देखो तब काम ही काम करते रहते हैं। तो भैया मैं इतने दिनों बाद अपने घर आई हूँ तो मेरे घर गंदा है तो उसको साफ़ नहीं करूँगी क्या? इतना गंदा फ्रिज देखकर आप छोड़ देते हैं ऐसे ही कि नहीं नहीं गंदा हो गया है तो हम इसे साफ़ नहीं करेंगे, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो भैया मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मुझे पहले अपना घर, उसके बाद मैं अपने आप को देखती हूँ। पहले मैं अपने घर परिवार को देखती हूँ। मुझे नहीं पता कि हर इंसान की सोच कैसी होती है। वही होता है ना कि हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती, किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। और हर इंसान की सोच उसके अनुसार होती है, जैसा वो सोचता है, जैसा उसका स्वभाव होता है, वैसे ही वो ना अपने कमेंट भी लिख सकता है। उनका आंसर शायद 1-2 लोगों ने दिया था, तो जिन्होंने आंसर दिया था उनको थैंक्स, क्योंकि आपने सही कहा। और इसी के साथ साथ अब इस वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लोग तो यहाँ पर जब से आई हूँ तब से मेरी वीडियो को लाइक करना ही छोड़ गए हो, तो लाइक कर देना भाई। मैं वही इंसान हूँ जो मायके में थी। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।